चलो, छोटे बच्चों को कितने साल में एकेडमी में डालें, यानी कब उनको एनरोल कर सकते हैं एकेडमी में? आप प्रोफेशनली खिलाने के लिए या ऐसे भी खिलाने के लिए या सिखाने के लिए, सीखने डालने के लिए, कब कितने उम्र में आप डाल सकते हैं? व्हाट इज द परफेक्ट एज टू एनरोल योर किड्स इन एकेडमी? सो मेरे हिसाब से जो बच्चा दौड़ते वक्त आपको अगर वो जानना है कि हाँ ये कर लेगा या नहीं करेगा, तो दौड़ते वक्त अगर वो इधर उधर झुकता है, जैसे ऐसे ऐसे दौड़ते वक्त ऐसे झुकता है, एक तरफ झुकता है या उसका पैर झुकता है या आगे पीछे वो हो जाता है दौड़ते वक्त, तब आप उसको नहीं डाल सकते। आप उसको तभी डालिए जब वो दौड़ ले, अच्छे से थोड़ा बहुत दौड़ना आ जाए। पहला क्राइटेरिया मेरे हिसाब से ये है कि जब उसे दौड़ना आ जाए नॉर्मली और उसका पैर लचीला ना हो, टेढ़ा वेढ़ा ना होता हो, बॉडी स्ट्रक्चर सीधा रहता हो थोड़ा बहुत, तो आप उसे डाल सकते हैं। इसको सही करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जब वो 3-4 साल का बच्चा हो जाता है उसे खेलने में डाल दीजिए, दौड़ने में डालिए, तो उसके पैर स्ट्रांग हो जाएंगे थोड़े बहुत और बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएंगी। तब आप उसको कभी भी किसी भी वक्त एनरोल कर सकते हैं, जब वो दौड़ने लगे, उससे पहले नहीं। दूसरा पॉइंट है, हम घर पे क्या सिखाएं बच्चे को डालने से पहले, हम उसको घर पे क्या क्या करवाएं, जैसे वो डालने के बाद या किसी एकेडमी में चले जाने के बाद उसका एडवांटेज रहे। तो मेरे हिसाब से जो भी आप घर पे सिखाते हैं, रैकेट से मत सिखाइए, रैकेट उसके हाथ में मत दीजिए, क्योंकि रैकेट दीजिएगा तो वो गलत ही मारेगा। जो आप जानते हैं वो भी गलत है जब तक कि कोई कोच ना बताए प्रॉपरली, और उसको सीधा करने में समय लगता है। सीधा करने में मतलब बच्चे इधर मार रहे होते हैं, ऐसे मार रहे होते हैं, इधर ऐसे, यहाँ से ऐसे आगे पीछे मार रहे होते हैं, तो वो गलत है। अब उसको कोच ठीक करा सकता है, जब अपने आइडिया से वो ठीक कराएगा कि हाँ कौन सा एंगल में रैकेट पकड़े, कैसे मारे। रैकेट पकड़ना और मारना यही सिखाने में 6 महीने समय लग जाते हैं, और आप अगर उस बच्चे को रैकेट दे दीजिएगा तो वो 1 दिन में ही ऐसे पकड़ेगा और मारना चालू कर देगा, और आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा खेल रहा है, मेरी लड़की खेल रही है, पर वो गलत खेल रही है। 90 to 95% बच्चे जो एकेडमियों में आते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं गार्डन में माँ बाप के साथ या बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ खेल चुके होते हैं, थोड़ा बहुत खेल चुके होते हैं। यानी वो ऑलरेडी, हमें वहां से शुरू, जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता, हमें और पीछे से शुरू करना पड़ता है। स्टार्ट पीछे से करना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, उस अपने माँ बाप के साथ वो, उसके पापा ने रैकेट पकड़ा दिया और वो ऐसे ऐसे मारना सीख गया। अब जो उसने सीखा है, चाहे 5 दिन सीखे, 10 दिन सीखे, महीने सीखे, 6 महीने सीखे, जितना दिन सीखा है उतने दिन हमें दोबारा मसल मेमोरी ठीक करके वापस उसी जगह पे लाना पड़ेगा जहां से वो कुछ नहीं जानता। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, कोई बच्चा है जो ऐसे मार रहा है, अब उसका मसल मेमोरी हो गया है कि ऐसे मारेगा, पर सही तरीका क्या है? आप रैकेट यहाँ लीजिए, एल्बो ऊपर लेकर जाइए और फिर रोटेट करके मारिए, इसमें बॉडी भी घूमेगा, बहुत कुछ है। लेकिन छोटा बच्चा क्या है, आपने उसके साथ खेल के उसको ऐसा कुछ सिखा दिया है, ऐसे मार बेटा, ऐसे मार, या आपने सिखाने की कोशिश की है, जो कि गलत है। अब हम गलत को सही कर रहे हैं, ना कि हम उसको सिखा रहे हैं, हम उसको राइट कर रहे हैं। आपने जो गलती की है उसको हम सही कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे सही कर लें, कुछ बच्चे पूरे बहुत समय लगा देते हैं और सही नहीं कर पाते, अल्टीमेटली वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसको कुछ पता नहीं है, सिर्फ दौड़ना आता है, भागना आता है, रैकेट से उसको कुछ पता नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन में रैकेट स्विंग सिखाया जा सकता है, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है। वो जीरो से सीखेगा और कहीं हम शटल टांग देंगे और वो मारता रहेगा, और वो 4 से 5 दिन, कुछ बच्चे 1 महीने में सीख जाते हैं। ये रैकेट स्विंग जो है, यहां से जो करते हैं फोर आर्म स्विंग, ये आपको, ये स्विंग पूरी जिंदगी रहती है। जब भी आप खेलोगे, आगे चल के खेल लेते हैं बच्चे या बड़े हो जाते हैं, या आप लोगों ने भी खेला होगा, तो अगर वो रैकेट स्विंग, पहला स्विंग ही गलत है, तो मान लीजिए कि वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, करेगा, स्लो करेगा।
अब बच्चे की सोच पे डिपेंड करता है कि वो कितना चालाक है। कुछ बच्चे हम देखते हैं 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे बहुत जल्दी स्विंग पकड़ लेते हैं। कुछ बच्चे 7-8 साल के, 10 साल के बच्चे भी, उनको समझाने में बहुत मुश्किलें होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी खेल चुके होते हैं। उनको दिमाग में रहता है कि अरे हम जो मार रहे हैं वो सही मार रहे हैं, हम चाहे कितना भी कुछ भी बोल दें। यहाँ तक कि बड़े लोग जो बड़े खेलते हैं वो लोग भी गलत मार रहे होते हैं, लेकिन अगर हम मेरे पास आए तो मैं बताऊं कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसे, वो उनके माइंड में ये होगा, दिमाग में लगा रहेगा कि अरे हमारा तो सही जाता है, पीछे तक मार लेते हैं, इसमें गलत और सही क्या है। तो वो गलत है। ज्यादातर देखिएगा जो सीनियर्स खेलते हैं, जो ऐसे अब खुद से सीखा हुआ है, उनके एल्बो में दर्द होगा, रिस्ट में दर्द होगा, शोल्डर में दर्द होगा। ये दर्द का समस्या तभी होता है जब आप गलत मार रहे हैं। हम भी बहुत सालों से मार रहे हैं पर हमारा दर्द नहीं होता। प्रोफेशनल प्लेयर मारते हैं, उनका दर्द नहीं होता, क्योंकि वो एक बायोमैकेनिक सिस्टम से मारते हैं जिसमें पूरा बॉडी रोटेट होता है, हाथ रोटेट होता है, पावर जनरेट होता है। और ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है वो कंधे से मारते हैं, ऐसे ऐसे, यहां से कुछ ऐसे मार रहे होते हैं, कुछ ऐसे मार रहे होते हैं, जिसमें बॉडी, कमर सब टेढ़ा हो रहा होता है। अलाइनमेंट देखिए, ये अलाइनमेंट है तो टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पे कमर में दर्द होता है। इस तरह जो प्रोफेशनल है वो बिना कम से कम एंगल में मारते हैं, जिनमें सिर्फ बॉडी रोटेट होता है और वो घूम जाता है और पावर भी उतना ही जनरेट होता है। तो हम ज्यादातर जो मार रहे होते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो मारते हैं, तो उनका बॉडी अलाइनमेंट टेढ़ा होता है, ऐसे हो जाता है, क्योंकि ये हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, इस वजह से टेढ़ा हो जाता है। चलिए बच्चों पे आते हैं, छोटे बच्चे। उनको सिखाने के लिए सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, रनिंग सिखाइए, फ्रंट एंड बैक रनिंग सिखाइए, बहुत आसान है। फ्रंट एंड बैक रनिंग करवाइए, थोड़ा थोड़ा जंप करवाइए, ठीक है। बच्चा अगर जंप करने लगे तो साधारणतः मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, उसके बाद आगे क्या करना है, आपको शटल लेना है, थ्रो करना है ऊपर से। छोटे बच्चों को आप वीडियो देख के भी, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, वो करा सकते हैं। हाँ, रैकेट पकड़ने का जो समस्या है वो आप ना करवाइए, वो कोचेस पे डालिए। जब एनरोलमेंट कीजिएगा तो डायरेक्ट वहीं से सीखना है। चलो ठीक, थैंक यू।